नमस्कार दोस्तों, कहानी भाग्य का खेल। एक गुरुकुल में गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का अर्थ, इसकी शिक्षा को जो समझ लेगा वह कभी धोखा नहीं खाएगा। बहुत समय पहले किसी बिल में एक सर्प रहता था और उस सर्प को एक बाज ने देख लिया था। बाज उस सर्प के बिल के पास के ही पेड़ पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि जब यह सर्प निकलेगा तब मैं इसे पकड़कर खा जाऊंगा। अब वह बाज सर्प के बिल से बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। उधर वह नाग बिल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सर्प बिल से थोड़ा बाहर निकला ही था कि इतने में बाज ने उस पर झपट्टा मार दिया। सर्प बाज के डर से दोबारा बिल के अंदर चला गया। अब तो सर्प 2-2 घंटे पर बिल से बाहर निकलकर झांकता कि वह दुष्ट बाज वृक्ष पर बैठा है या चला गया, मगर वह बाज कहाँ जाने वाला था। जिस वृक्ष के नीचे सर्प का बिल था उसी वृक्ष पर बाज का निवास था। दोस्तों, वह बाज अब सर्प के लिए मुसीबत बन गया था। जब भी सर्प बिल से बाहर निकलने की कोशिश करता, बाज उस पर हमला कर देता। वह सोचता था कि मैं इस सर्प को पकड़कर इसे कहीं ले जाऊं और इसे अपना भोजन बना लूं। इसी लालच में बाज उस बिल पर नजरे गाड़ा हुआ था, परंतु उधर सर्प की जिंदगी उस बिल में कैद होकर रह गई। बेचारा सर्प बड़ा दुखी था। उसे कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। वह भूखा प्यासा उसी बिल के अंदर कैद हो गया था। तब उस सर्प को ध्यान आया कि यहाँ के जो राजा विश्वजीत हैं वह बड़े ही धर्मात्मा है। वह हमेशा प्रजा के कष्टों को दूर करते हैं, चाहे कोई जीव छोटा हो या बड़ा, वह सबका दुख दूर करते हैं। सर्प सोचने लगा कि अगर इसी समय राजा विश्वजीत कहीं से आ जाएं तो वह मेरी मदद अवश्य कर देंगे। वह मुझे इस मुसीबत से अवश्य मुक्ति दिला देंगे। दोस्तों, बिल के अंदर पड़ा हुआ वह सर्प बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था और राजा विश्वजीत को याद कर रहा था। जब भी कोई वहां से कोई राहगीर गुजर कर जाता तो सांप उससे कहता था कि हे भाई, किसी प्रकार मेरी यह बात राजा विश्वजीत तक पहुंचा देना या फिर मुझे उनसे मिलवा देना, तो मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान मानूंगा। दोस्तों, कहते हैं अगर सच्चे मन से किसी को याद किया जाए तो वह आपकी आवाज जरूर सुन लेता है। और ऐसा ही हुआ। एक दिन राजा विश्वजीत किसी काम के सिलसिले से जंगल में आए और वह उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। तभी सर्प ने बिल से झांक कर देखा तो उसे कोई मनुष्य दिखाई दिया। सर्प ने वही बातें उसे भी कहीं कि हे भाई, अगर तुम्हें कहीं राजा विश्वजीत मिल जाए तो तुम उन तक मेरी यह खबर पहुंचा देना या फिर मुझे उनसे मिला देना। मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मंद रहूंगा। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। सर्प की बात सुनकर राजा विश्वजीत कहने लगे, हे नागराज, तुम्हें राजा विश्वजीत से क्या काम है? तुम क्यों उनसे मिलना चाहते हो? फिर सर्प कहने लगा, देखिए श्रीमान, राजा विश्वजीत दूसरों के कष्टों को हर लेते हैं। मैं 1 माह से इसी बिल में पड़ा हुआ कष्ट पा रहा हूँ। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो इस वृक्ष पर रहने वाला एक बाज वह मुझे देखकर तुरंत मुझ पर हमला कर देता है। उसके डर से मैं इस बिल में कैद होकर रह गया हूँ। कई महीनों से भूखा प्यासा मैं इस बिल में पड़ा हूँ। अगर राजा विश्वजीत यहाँ आ जाएंगे तो वह बाज से मेरी रक्षा जरूर करेंगे और मुझे इस बिल से निकालकर किसी सुरक्षित जंगल में पहुँचा देंगे। वहाँ जाकर मैं अपना भोजन तलाश लूंगा, नहीं तो भूखा प्यासा यही मर जाऊंगा। दोस्तों, सर्प की दुख भरी बात सुनकर राजा विश्वजीत कहने लगे, हे नागराज, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही राजा विश्वजीत हूँ। बताओ मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने के लिए क्या करूँ? दोस्तों, राजा विश्वजीत तो अपनी प्रजा के दुखों को हरते ही थे, क्योंकि वह बड़े प्रतापी राजा थे। फिर सर्प कहने लगा, हे महाराज, मुझे आप जैसे हो सके वैसे इस बाज से स्वतंत्र करा दो। तब राजा विक्रम कहने लगे कि अगर मैं आपको इस वन से कहीं दूर छोड़ दूं तो कैसा रहेगा? फिर सर्प बोला, हे महाराज, यह बाज बड़ा दुष्ट है। जब आप मुझे लेकर जाओगे तो यह बाज मुझे देख लेगा और यह वहीं जाकर बैठ जाएगा। इस प्रकार तो मैं फिर भी स्वतंत्र नहीं हो पाऊंगा। तब राजा बोला, तो फिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ, जिससे तुम्हारी रक्षा हो सके। दोस्तों, फिर सर्प बोला, महाराज, आप मुझे कुछ समय के लिए अपने पेट में बैठा लो। अगर आप मुझे अपने पेट में बैठा लेते हो तो यह बाज मुझे देख नहीं पाएगा।
इसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं इस बिल से निकलकर कहाँ चला गया, और मैं तुम्हारे साथ इस वन से बहुत दूर तक चला जाऊंगा, और आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा। सर्प की बात सुनकर राजा विश्वजीत कहने लगे, हैं नागराज, आइए और मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। दोस्तों, अब तो राजा विश्वजीत अपना मुंह खोल लेते हैं और वह नाग उनके पेट में चला जाता है और उनके पेट में जाकर आराम से बैठ जाता है। जब राजा विश्वजीत उस सर्प को अपने पेट में बैठाकर उसे जंगल से बहुत दूर दूसरे जंगल में ले जाते हैं और घने जंगल में ले जाकर उस सर्प से कहते हैं कि नागराज, अब मैं आपको उस बांस की नजरों से बहुत दूर ले आया हूँ, यहाँ वह नहीं आ पाएगा। अब तुम्हें किसी तरह का कोई भय नहीं है। कृपया आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए और इस जंगल में चले जाइए। दोस्तों, राजा विश्वजीत की बात सुनकर वह सर्प कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। राजा विश्वजीत बोले, क्यों भाई, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ, सुनसान वन तो आ गया है, आप मेरे पेट से बाहर निकल जाइए। दोस्तों, फिर सर्प बोला, देखो महाराज, जैसा सुख मुझे आपके पेट में रहने में मिल रहा है, वैसा सुख मुझे किसी बिलिया जंगल में नहीं मिलेगा। मैं यहाँ बड़े आराम से आपके पेट में अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। अब मैं आपके पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। दोस्तों, सर्प की इस प्रकार बात सुनकर राजा विक्रम सोचने लगे, वाह जी वाह, यह सर्प तो बड़ा ही दुष्ट निकला। थोड़ी देर की कहकर अब तो यह मेरे पेट में जमकर बैठ गया है। किसी ने सच कहा है कि ऐसे दुष्ट लोग अगर मरते हो तो मर जाने देना चाहिए, इनकी कभी मदद नहीं करना चाहिए। यह हमेशा बचाने वाले को ही डसते हैं। कहते हैं, दुष्टों पर कभी रहम नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने दुष्टों पर रहम किया है उनका निश्चित ही पतन हुआ है। दोस्तों, मनुष्य को चाहिए कि वह इन 4 लोगों की कभी भूल कर भी मदद ना करें। यह कभी एहसान नहीं मानते हैं, उल्टा मदद करने वाले को ही खाते हैं। दोस्तों, मनुष्य को कभी इन 4 लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, पूर्व का जो बैरी हो उसकी। नंबर 2, स्वभाव से जो शत्रु हो उसकी। नंबर 3, जो स्वभाव से अत्यंत लालची और आलसी हो उसकी। नंबर 4, चुगली करने वाले की और जो अधर्म से धन कमाता हो उसकी कभी भूल कर भी मदद नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वह सर्प राजा विश्वजीत के पेट से नहीं निकला। अब तो राजा विश्वजीत बहुत परेशान हुए। धीरे धीरे कई दिन बीत गए मगर सर्प राजा विश्वजीत के पेट से नहीं निकला। उस सर्प के विष के प्रभाव से राजा विश्वजीत के शरीर से कोढ़ फूटने लगा। उसके पूरे बदन से जगह खून रिसने लगा। अपने शरीर की ऐसी हालत को देखकर राजा विश्वजीत ने सोचा कि अगर मैं इस हालत में राजमहल जाता हूँ तो मैं कैसे क्या कर पाऊंगा, लोग मुझे देखकर मुझसे घृणा करेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं इसी जंगल में रहकर इस सर्प को अपने अंदर से निकालने का कोई इलाज करूं। मुझे इसको निकालने का कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा, वरना यह एक दिन मुझे मार डालेगा। इस दुर्गंध युक्त शरीर को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा। यही सोच करके महाराज विश्वजीत एक वृक्ष के नीचे झोपड़ी बना लेते हैं और उस झोपड़ी में राजा विश्वजीत सो जाते हैं। उनके शरीर से बदबू आने लगी क्योंकि सांप का जहर था और सर्प कुंडली मारकर राजा विश्वजीत के पेट में बैठा हुआ था। दोस्तों, राजा विश्वजीत कोड़ी की हालत में उस वन में पड़े हुए थे। दोस्तों, जिस वन में राजा झोपड़ी बनाकर रह रहा था वहां से कुछ दूरी पर एक प्रसिद्ध नगरी थी, सोलंकी, जहां का एक प्रसिद्ध राजा था भानुचंद्र। भानुचंद्र बड़ा ही क्रूर और अहंकारी राजा था। भानुचंद्र राजा की 3 पुत्रियां थी। वह अपनी तीनों पुत्रियों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन उसने अपने सनकी स्वभाव के कारण अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगा, हे पुत्रियों, मुझे यह बताओ तुम तीनों किसके भाग्य का खाती हो। प्रिय दर्शकों, राजा का यह बेहुदा सवाल सुनकर तीनों बेटियां बड़ी हैरान रह गई कि आखिर वह अपने पिता को क्या जवाब दें। राजा ने फिर से पूछा, बेटियों, आपने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप किसके भाग्य का खाती हो। तुम्हें जो यह सुख सुविधा मिल रही हैं, उनको देने वाला कौन है। तब राजा की जो 2 बड़ी बेटियां थी उन्होंने राजा के डर से कह दिया कि पिताजी, हम तो आपके ही भाग्य का खाते हैं।
दोस्तों, अपनी दोनों बेटियों का जवाब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है, किंतु उसकी छोटी बेटी सुनंदा ने राजा के मन को भेद दिया। उसने कहा, पिताजी, हर कोई अपने भाग्य का खाता है, भगवान सबको अपना अपना भाग्य देकर भेजता है। इसी प्रकार मैं भी अपने भाग्य का ही खाती हूँ, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती। दोस्तों, उस पुत्री की बात उस राजा को बहुत बुरी लगी। राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उनसे कहा, हे नाई और ब्राह्मण, मेरी इन दोनों बड़ी पुत्रियों के लिए आप किसी अच्छे राजघरानों में वर देख कर आओ, और जो मेरी छोटी पुत्री सुनंदा है उसके लिए तुम किसी दीनहीन कलंकी व्यक्ति को देख कर आना। दोस्तों, फिर तो राजा के आदेश अनुसार नाई और पंडित चल देते हैं। उन्होंने राजा की जो दो बड़ी पुत्रियां थी उनके विवाह तो राज्य घराने में कर दिए, परंतु तीसरी पुत्री सुनंदा के लिए वह किसी गरीब या किसी लूले लंगड़े जिसके हाथ पैर नहीं हो उसकी तलाश में थे। तो घूमते घूमते वह इस वन में से निकल के जा रहे थे, जिस वन में राजा विश्वजीत कौड़ी बनकर पड़ा था। विश्वजीत अपनी झोपड़ी में कोड़ी के भेष में पड़े हुए थे। उनके शरीर से रक्त बह रहा था। जंगल के बीच एक अत्यंत दीनहीन रोगी बीमार व्यक्ति को देखकर नाई और पंडित सोचने लगे, भाई, इससे अच्छा व्यक्ति हमें कहाँ मिल सकता है। राजा ने भी हमें ऐसे ही वर की तलाश करने के लिए भेजा है। मेरे प्यारे शिष्यों, सोच विचार करने के बाद नाई और पंडित ने उस कोड़ी राजा विश्वजीत के साथ राजा भानुचंद्र की सबसे छोटी बेटी सुनंदा का रिश्ता तय कर दिया। इधर राजा ने बहुत जल्दी में पुत्री सुनंदा को उस वन में ले जाकर के उस राजा विश्वजीत के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया और उसे वहीं पर छोड़कर चला आया। मेरे प्यारे शिष्यों, वह भी नहीं जानता था कि यह कोड़ी किसी देश का राजा है। गुरुजी आगे कहते हैं कि हे मेरे प्यारे शिष्यों, वह लड़की भी कोड़ी विश्वजीत को अपने मन से अपना पति मानकर उसकी सेवा करने लगी। वह कभी उससे घृणा नहीं करती थी। और उधर जो राजा भानुचंद्र की दो पुत्रियां थी, वह तो अच्छे राजाओं के घर में पहुंचकर आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन सुनंदा अपने उस बीमार पति के साथ दुखी भरा जीवन काट रही थी। दोस्तों, गुरुजी आगे कहने लगे, हे मेरे प्यारे शिष्यों, अब ध्यान से सुनना। जो अपने नियम सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर उसे कभी दुखी नहीं रहने देते। शुरू शुरू में जरूर उसे कठिनाइयों और दुख का सामना करना पड़ता है, पर बाद में भगवान उसकी बहुत मदद करते हैं। दोस्तों, जब उस झोपड़ी में रहते रहते सुनंदा को राजा विश्वजीत के साथ बहुत दिन बीत गए, तो उस झोपड़ी के पास में एक बड़ा सा आम का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरे सर्प का बिल था। एक दिन की बात है, राजा वीर विश्वजीत सो रहे थे और उनकी पत्नी सुनंदा उनकी सेवा कर रही थी। उनके ऊपर पंखा चला रही थी, हवा कर रही थी। दोस्तों, उसी समय उस बिल में से एक भयंकर काला सर्प बाहर निकलता है और उसी समय विश्वजीत के पेट में रहने वाला सर्प भी बाहर निकलता है। तभी आम वाला सर्प राजा विश्वजीत के पेट में रहने वाले सर्प से कहता है, अरे तू तो बड़ा दुष्ट सर्प है। जिस व्यक्ति ने तुझे उस बात से बचाया, तूने उसी को दुख दिया। तू तो अपने वचन से ही मुकर गया। जब तेरे ऊपर मुसीबत आई थी, तब तूने कहा था कि मुझे यहाँ से ले चलो और जंगल में दूर जाकर मैं तुम्हारे पेट से निकल जाऊंगा, लेकिन तू बड़ा ही दुष्ट है। तू ऐसे धर्मात्मा और परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया है। तेरी वजह से राजा के पूरे शरीर से रक्त बह रहा है। वह भयंकर बीमारी का शिकार हो गया है। यह देखकर तुझे लज्जा नहीं आती? तुमने कितना गलत कार्य किया है, क्योंकि इतने समय में तो महाराज विश्वजीत ना जाने कितने लोगों का भला किया होता। तुझ जैसे पापी धोखेबाज को तो मर ही जाना चाहिए। कहते हैं, दुनिया में सबसे नीच कार्य होता है धोखा देना और अपनी बात से मुकर जाना। धर्मात्मा लोगों को ऐसे व्यक्ति का मुंह नहीं देखना चाहिए। अगर कोई मेरी बातें सुन रहा हो तो मैं तुझे मारने का एक उपाय बता सकता हूँ। यदि कोई गंगा जल लाकर इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 1000 टुकड़े हो जाएंगे और तू मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, राजकुमारी सुनंदा उन दोनों सर्प की बातों को सुन रही थी। आज वह समझ गई थी कि उसका पति बीमार क्यों हुआ है, क्योंकि उनके पेट के अंदर एक सर्प रहता है और दूसरे सर्प ने उसको मारने का उपाय भी बता दिया है।
आम वाले सर्प ने जब उसकी मृत्यु का राज बताया तो उसकी बात सुनकर राजा के पेट में रहने वाला सर्प भी गुस्से में आकर कहने लगा, अरे दुष्ट, तू किसकी बात कर रहा है? मैं तुझसे ज्यादा गिरा हुआ नहीं हूँ। तू तो अपने बिल के अंदर करोड़ों की माया दबाए हुए बैठा है, एक बहुत बड़े खजाने पर कुंडली मारे बैठा है। यदि तू इस माया को छोड़ दे तो लाखों लोगों का भला हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि तू उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं भी तेरी मृत्यु का राज बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा हो तो वह तेरे बिल में एक कढ़ाई खोलता हुआ तेल डाल दे तो तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा और तेरे बिल को खोदने वाला अपार खजाने का स्वामी हो जाएगा। मेरे प्यारे शिष्यों, राजकुमारी सुनंदा ने उन दोनों सर्प की बात सुन ली। उसने सोचा कि राजा के प्राण संकट में हैं, इनके अंदर एक सर्प बैठा है, इसलिए राजा साहब के शरीर से जगह जगह से रक्त रिस रहा है। दोस्तों, अब तो सुनंदा दौड़ी दौड़ी ऋषियों के आश्रम में गई और उन ऋषियों से अनुरोध करती है कि हे महात्माओं, मुझे एक लोटा गंगाजल की आवश्यकता है। ऋषि कहने लगे, पुत्री तू कौन है और गंगाजल क्यों चाहती हो? सुनंदा कहने लगी, मुझे अपने पति के लिए दवा बनानी है, इसलिए उसमें गंगाजल की आवश्यकता है। ऋषियों ने अपने पास से एक लोटा गंगाजल सुनंदा को दे दिया। सुनंदा उस गंगाजल को लेकर आई और अपने पति से कहने लगी, स्वामी, इस लोटे में आपकी बीमारी की दवा है, आप इसे पी लो तो आप ठीक हो जाओगे। दोस्तों, सुनंदा ने वह गंगाजल अपने पति को पिला दिया। गंगाजल पीते ही उनके पेट के अंदर जो सर्प बैठा हुआ था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। सर्प के मरते ही अब तो राजा का शरीर ठीक होने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर की चमक लौटने लगी और कुछ ही दिनों में राजा विश्वजीत पूरी तरह से ठीक हो गए। अब दोस्तों, राजा विश्वजीत से उनकी पत्नी राजकुमारी सुनंदा कहने लगी कि देखो महाराज, मैं एक स्त्री हूँ और इस शहर में नहीं जा सकती। मैं पतिव्रता हूँ, इसलिए आपसे एक अनुरोध करती हूँ कि आप ही शहर को चले जाएं और किसी दुकानदार से एक पीपा तेल लेकर के आना। दोस्तों, तो राजा विश्वजीत कहने लगे कि तुम उस तेल का क्या करोगी? सुनंदा बोली, महाराज, यह बात मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप तेल लेकर आइए। सुनंदा की बात सुनकर के राजा विश्वजीत बाजार में जाते हैं और वहां से एक पीपा तेल लेकर के आते हैं। सुनंदा वहां अग्नि जलाती है और उस अग्नि में उस तेल को खूब गर्म करती है और गर्म करके जो सर्प उस बिल में रहता था उस बिल में उड़ेल देती है। जैसे ही बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो सर्प की उसी क्षण मृत्यु हो गई। दोस्तों, राजा विश्वजीत से सुनंदा कहने लगी, महाराज, अब आप इस स्थान को खोद दिए। राजा ने पूछा, इस जगह को खुद कर क्या करोगी? तब सुनंदा बोली, महाराज, आप खोदिए तो सही। दोस्तों, अब तो पत्नी के कहने पर विश्वजीत ने उस जगह को खोदना शुरू किया तो उसमें से लाखों करोड़ों का खजाना निकला। इधर सुनंदा ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप एक नगर के राजा हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, मुझे एक कौड़ी भी विदाई में नहीं दी, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। दोस्तों, अब तो राजकुमारी ने उसी खजाने से उसी स्थान पर राजाओं जैसा महल बनवाया और बड़े आनंद के साथ वह दोनों वहां रहने लगे। और इधर गुरुकुल में गुरु जी अपने शिष्य को कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे मेरे प्यारे शिष्यों, समय बहुत बलवान होता है। समय के साथ राजा भी रंग बन जाता है और रंग से राजा बन जाते हैं। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, तभी गुरुजी के एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, राजकुमारी सुनंदा के पिता भानुचंद्र का क्या होता है? तब गुरुजी बोले, हे मेरे प्यारे शिष्यों, राजा मोहन के राज्य पर उसके शत्रु देश ने चढ़ाई कर दी और उसके राज्य को जीतकर उस पर कब्जा कर लिया। राजा भानुचंद्र अपने राज्य पाठ से हाथ धोकर अपने परिवार को लेकर प्राण बचाने के लिए जंगलों में चला आया और भूखा प्यासा जंगलों में इधर उधर भटकने लगा। भूखे प्यासे इधर उधर भटकने के कारण उसका हाल बेहाल हो गया था। राजा की वेशभूषा भिखारी से भी बुरी हो गई थी। एक दिन वह घूमता घूमता अपनी छोटी बेटी सुनंदा के राज्य महल के पास से गुजर रहा था। अपने पिता को देखकर सुनंदा पहचान जाती है।
उसने एक सेवक को भेजा और सेवक को भेज करके राजा भानुचंद्र को, जो कि एक फटे हुए हाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें अपने महल में बुलवाया। राजा भानुचंद्र ने सोचा कि यह ना जाने कौन है और मुझे क्यों बुला रही है। तब राजा भानुचंद्र उस लड़की के पास जाते हैं और लड़की को देखते ही पहचान जाते हैं कि यह तो मेरी छोटी पुत्री सुनंदा ही है। दोस्तों, अब तो राजा भानुचंद्र का सर बेटी के बड़े बड़े ऊंचे महलों को देखकर शर्म से झुक जाता है और वह हाथ जोड़कर अपने बेटी के चरणों में गिर पड़ता है। चित्ररेखा ने अपने पिता को उठाया और कहने लगी, पिताजी, आपने मुझे एक कौड़ी को दिया, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए, मैं राजा विश्वजीत की पत्नी हूँ। जिस भिखारी को आपने मुझे दिया था वह एक नगर का राजा निकला। मेरे भाग्य ने मुझे वह सब कुछ दे दिया जो मुझे मिलना चाहिए था। माता पिता तो जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। किसके भाग्य में क्या लिखा है किसी को नहीं पता। भाग्य बनाने वाला तो कोई और है। मनुष्य को किसी का भाग्य विधाता नहीं बनना चाहिए। कोई यह सोचता है कि यह मेरा खा रहा है, नहीं, कोई किसी का खाता है। जो खाता है वह अपने भाग्य का खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह ना सोचे कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है। मेरे प्यारे शिष्यों, धोखा देने वालों का अंत इसी तरह होता है जैसे वह सर्प का हुआ था। इस कहानी से एक सबक और मिलता है कि जब हम आपस में लड़ते हैं तो हम दोनों का नुकसान तो होता ही है, पर हमारी लड़ाई का फायदा कोई तीसरा उठा ले जाता है। उन सर्पों की लड़ाई में उन दोनों का तो नुकसान हुआ, फायदा हुआ राजा विश्वजीत का। हमें कभी भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हमसे जलने वाले हमारे शत्रु हमेशा इसी अवसर की तलाश में रहते हैं। जब आपस में बैर भाव बन जाता है तो हमारी ताकत कमजोर हो जाती है और शत्रु बलवान हो जाता है। आपस की लड़ाई से हमारी कमजोरी बाहर निकलती है और शत्रु को उसका पता चल जाता है और वह हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर बाजी मार ले जाता है। दोस्तों, इस तरीके से राजा विश्वजीत और उनकी पत्नी राजकुमारी सुनंदा ने राजा भानुचंद्र का बड़ा स्वागत किया और राजा विश्वजीत राजा भानुचंद्र को अपने साथ महल में अपनी राजधानी ले जाते हैं और बाद में राजा विश्वजीत ने अपनी सेना राजा भानुचंद्र के साथ भेजी और जिस राजा ने राजा भानुचंद्र को पराजित किया था उसे हराकर वहां से निकलवा दिया, अर्थात उस राजा को परास्त किया और महाराज भानुचंद्र को उनका राज्य वापस मिल गया। मेरे प्यारे दोस्तों, यह होता है भाग्य का खेल। जिसकी किस्मत अच्छी है, जिनके कर्म अच्छे हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से दे ही देता है। तुम तो अपने परिवार का पालन करने में हिचकचाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार का हर जीव जंतु का ध्यान रखता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।